मैं तकरीबन 14 साल की थी और शायद 8 क्लास में पढ़ती थी। उस वक्त मेरी क्लास की स्ट्रेंथ तकरीबन 52 के राउंड अबाउट थी, जिनमें से मेरी 25 या 26 पोजीशन आती थी। हाँ, मैं उस वक्त एक एवरेज स्टूडेंट थी। मेरी एक टॉपर फ्रेंड थी और एक दिन मैंने बस ऐसे ही रैंडमली उससे पूछा कि बहन, टॉप करने के लिए क्या करना पड़ता है। उसने कहा, डियर, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस पढ़ाई में कुछ घंटे सीरियसली इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। मैंने सोचा ये तो सबको पता है, ये कोई खास बात नहीं है। लेकिन कुछ वक्त के बाद घर आने के बाद मुझे याद आया कि मैं घर पे वो सब कुछ करती हूँ जो आमतौर पर सब करते हैं। मोबाइल गेम्स खेलती हूँ, टीवी देखती हूँ और रात को व्हाट्सएप पे किसी और के नोटबुक से होमवर्क को कॉपी करती हूँ। तब मुझे समझ में आया कि मैं पढ़ाई में जीरो एफर्ट दे रही हूँ। तब मैंने सोचा कि अगर मैं पढ़ाई में बहुत मेहनत करने लग जाऊंगी तो मेरी पोजीशन जो कि 25 या 26 आती है उसके बजाय 15 तक आ सकती है। फिर मैंने फैसला किया कि इस बार मैंने 6 महीनों के बाद अपनी क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करनी है। मैंने अपने पूरे दिन का एनालिसिस किया। मैंने अपने पूरे दिन का एनालिसिस करने के बाद पता लगाया कि अगर मैं मोबाइल गेम्स खेलने के बजाय अगर पढ़ाई में रोज 5 घंटे लगाऊं तो मुझे क्या क्या फायदा हो सकता है। अगर मैं 5 घंटे को 5 महीनों से मल्टीप्लाई करूं तो वो बनते हैं 750 घंटे। यानी मुझे सिर्फ और सिर्फ हर सब्जेक्ट को 200 घंटे देने होंगे और इसके बाद 25वीं पोजीशन से 15वीं पोजीशन तक आ जाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब मैंने प्लान तो बना लिया, जो कि बनाना तो बहुत आसान था, लेकिन इस पे कंसिस्ट रहना उतना ही मुश्किल था जैसे कि हम सभी के साथ होता है। 7 दिन के बाद मेरा डिटर्मिनेशन कम होने लगा, लेकिन उसी दौरान टीचर्स ने रैंडमली एक टेस्ट रख लिया। उस टेस्ट में मैंने मार्क्स कितने हासिल किए आप भी सोच रहे होंगे। 20 में से 18 मार्क्स मैंने स्कोर किए। सिर्फ उसी वक्त के पढ़े गए 2 चैप्टर से ये टेस्ट लिया गया था और क्लास में सबसे जो हाईएस्ट मार्क्स थे वो 20 में से 19 थे। मेरे मार्क्स देखकर मेरे फ्रेंड्स और टीचर्स को काफी हैरत हुई। जिस तरह मेरे टीचर्स और फ्रेंड्स को हैरत हुई, यकीनन आप सब भी हैरान हुए होंगे कि ऐसा क्या किया कि 25 पोजीशन से सीधा फर्स्ट पोजीशन पर आ गई। तो टेंशन ना लें, क्योंकि यही तो सीक्रेट आपको बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आप सबके लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड पे मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट भी बताऊंगी जो कि आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि मेरी ये स्टोरी सुन के कौन कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो कि अंदर से मोटिवेट हुआ और उसने कहा कि नहीं यार, बस बहुत हो गया, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, अब मुझे भी बहुत कुछ करना है। तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अंदर से मोटिवेट हुए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ मिसेस नज़ीर, एडवाइजर ऑफ स्टूडेंट। तो आज का टॉपिक है हाउ टू लर्न एनीथिंग फास्ट। जब भी कुछ याद करना है, जब भी कुछ नया पढ़ना या सीखना चाहते हैं, तो जो आपको बहुत मुश्किल लगता है उसको फास्टली याद करने के लिए आप ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी हर बुक को पढ़ें, अपनी फिंगर्स को गाइड की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करें और हर वर्ड के नीचे अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल करें जैसे आप उसको अंडरलाइन कर रहे हो। टाइम के साथ अपनी फिंगर्स की स्पीड को बढ़ाते जाएं। आप देखेंगे कि आपकी रीडिंग स्पीड बहुत ज्यादा तेजी से बेहतर होती जाएगी और इसके साथ ही कॉम्प्रिहेंशन भी बेहतर होगी। यानी आप पहले से ज्यादा अच्छी तरह चीजों को याद रख सकेंगे। किसी भी नई चीज को सीखने की कोशिश करते वक्त एक पेन और नोटबुक अपने पास रखें और जो कुछ भी आप सीखने जा रहे हैं उसे लिखने की कोशिश करें। लास्ट में उस पेज की एक इमेज अपने पास बनाएं, यानी अपने जहन में बनाएं। मैं जानती हूँ कि ये थोड़ा अजीब लगता है कि हम बुक के पेजेस की पिक्चर्स अपने जहन में कैसे बनाएं, लेकिन ट्रस्ट में ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होगा आप सबके लिए। इंसान का दिमाग, जो हम ह्यूमंस बीइंग हैं, हमारा ब्रेन प्रिंट मीडिया की निस्बत पिक्चर्स डाटा जो है, प्रिंट डाटा की निस्बत पिक्चर्स डाटा ज्यादा देर तक याद रख सकता है। इसके साथ साथ दूसरे दिन जो आपने पढ़ा होता है उसे जरूर रिवाइज करें, ठीक है। सीक्रेट नंबर 2 जो कि मैंने यूज किया और 25 से डायरेक्ट फर्स्ट पोजीशन पे आई, वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आपने वो फ्रेज तो सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जी हाँ, किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस की जरूरत होगी। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा उस चीज के
अंदर आप एक्सपर्ट होते जाएंगे। इसको एक सर्वे से समझ लेते हैं। एक टीचर ने अपनी क्लास को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। पहले ग्रुप को उसने कहा कि आप इस सेमेस्टर में मट्टी यानी क्ले पर स्टडी करो, प्लानिंग करो और फिर डिजाइन करो और अपनी परफेक्ट मट्टी के पॉट क्रिएट करो। सेमेस्टर के एंड में कंपटीशन होगा जिसमें देखा जाएगा कि कौन सी पॉट सबसे बेहतर है। दूसरे ग्रुप को उसने कहा तुम इस सेमेस्टर में बहुत सारे पॉट्स बनाने के लिए काम करो, तुम्हारा ग्रेड्स जो है वो कंप्लीटेड पॉट्स के नंबर्स पर डिपेंड करेगा। ठीक है, सेमेस्टर के एंड में तुम्हें अपनी बेस्ट पॉट को कंपटीशन में एंटर करने का मौका भी मिलेगा। अब हुआ क्या, पहला ग्रुप अपनी रिसर्च, प्लानिंग और डिजाइन में ही लगा रहा। फिर उन्होंने कंपटीशन के लिए एक पॉट क्रिएट की। दूसरा ग्रुप सीधा मट्टी को हाथ में लेकर पॉट्स बनाने लगा, यानी ना उन्होंने कोई रिसर्च की, ना प्लानिंग की, ना डिजाइनिंग की, सिर्फ उन्होंने डायरेक्टली अपने हाथ में मट्टी पकड़ के उसके पॉट्स बनाने स्टार्ट कर दिए। उन्होंने कुछ पॉट्स बड़े बनाए, कुछ छोटे और कुछ सिंपल। पॉट्स बना बना के उनके मसल्स पेन होने लगे, लेकिन उन्होंने इतने पॉट्स बनाकर प्रैक्टिस की। क्लास के एंड पे दोनों ग्रुप्स को उनकी सबसे बेहतर पॉट्स को कंपटीशन में एंटर करने का मौका दिया गया। जब वोट काउंट किए गए तब सबसे बेहतर पॉट्स उन्हीं स्टूडेंट्स से निकले, उन्हीं स्टूडेंट्स ने बनाए जिनको सिर्फ ये कहा गया था कि आप सिर्फ पॉट्स बनाएं। ठीक है, उन्होंने ये पॉट्स दूसरे ग्रुप से ज्यादा अच्छे बनाए, जबकि दूसरे ग्रुप ने अपना सारा टाइम उस क्ले की रिसर्च, प्लानिंग और डिजाइन में लगा दिया। जबकि लास्ट में बेहतर पॉट्स उसी ग्रुप के थे जिन्होंने सीधा पॉट्स बनाने से ही काम स्टार्ट किया गया था। तो इससे ये रिजल्ट निकला कि एक स्किल सीखने या फिर कुछ भी जल्दी जल्दी याद करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होगी। जैसे बहुत ज्यादा पॉट्स बनाते बनाते उस ग्रुप ने विन कर लिया उस कंपटीशन को, ऐसे ही आपने भी बार बार प्रैक्टिस करके अपनी स्टडी में हाईएस्ट ग्रेड हासिल करने हैं। तो लास्ट पे जो सीक्रेट का आपसे वादा किया था वो ये है कि अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कामयाबी कभी नहीं मिल सकती। ये लिख के रख लें, जब आप पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करेंगे तो कामयाबी आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट